मैंने अपने इस चैप्टर में पहले अभी वीलुकअप को एक्सप्लेन किया था। तो अब उस नेक्स्ट चैप्टर में हम चलते हैं। नेक्स्ट चैप्टर में जैसे कि मैंने ऑलरेडी एक स्क्रीन में मैंने मेंशन किया है एच लुकअप। हम लोग आज अपने सेशन के अंदर एच लुकअप फॉर्मूले को एक्सप्लेन करेंगे। बहुत इजी है। वी लुकअप मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। एच लुकअप देखिए, एच लुकअप इज ऑल अबाउट हॉरिजॉन्टली लुकअप। हम लोग वी से वर्टिकली हम लोग लेके आते थे। एक्सप्लेन मैंने जो अपना टेबल से एक्सप्लेन किया था, एच लुकअप पे भी मैं सेम टेबल से एक्सप्लेन करूंगा। सिर्फ एक छोटा सा डिफरेंस है, वी लुकअप के जगह हम लोग रिप्लेस करेंगे एच लुकअप। दैट्स इट। आपको वाकई देखिए, अगर आप वी लुकअप को बहुत अच्छे तरीके से समझ लेंगे एक बार, तो आपको एच लुकअप में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई इशू नहीं आएगा। आप बहुत इजीली अंडरस्टैंड कर जाएंगे कि एच लुकअप किस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। तो मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। लेट्स लेट्स मूव फ्रॉम एच लुकअप फ्रॉम दिस शीट। ठीक है, मैंने हाइपरलिंक यूज किया था एज आई टोल्ड यू इन माय वी लुकअप चैप्टर। तो सेम चीजें हम लोग हाइपरलिंक, देन कॉलम नंबर, उसके बाद हम लोग डाटा वैलिडेशंस, देन आपका कंडीशन फॉर्मेटिंग, ये सब चीजें इसमें भी यूज करेंगे। बहुत इजी है, राइट। एज यू कैन सी आई हैव गॉट दी टेबल। हम टेबल मेरा डिफरेंट है, बट उसमें जो टेबल था वो स्टूडेंट नेम से था। यहाँ पर मैंने स्टूडेंट नेम की जो जगह मैंने यहाँ पर अल्फाबेट लिए हैं। आपके टेबल्स में कुछ भी हो सकता है। जस्ट हम लोगों को लॉजिक अंडरस्टैंड करना है कि रिक्वायर्ड क्या है, एंड रिजल्ट क्या चाहिए। देखिए, मेरा जो टेबल है वो इस तरीके से चल रहा है। राइट राइट से आप अब लेफ्ट से राइट चल रहा है, राइट। तो इसमें मैंने सेल्स एग्जीक्यूटिव यहाँ पर नेम नहीं डाले, ए बी सी डी जेड, या उनका क्वांटिटी कितना है, उनका रेवेन्यू कितना हुआ, प्राइस कितना था, कस्टमर ए, राइट, कौन सा कस्टमर से है, ये मेरा सेल्स एग्जीक्यूटिव नेम है। यहाँ पर कस्टमर नेम है। आप ये कस्टमर को कोई भी कस्टमर नेम हो सकता है, कोई भी एग्जीक्यूटिव नेम हो सकता है। मैंने सिर्फ लॉजिकली जब भी मैं डाटा को एग्जांपल्स के थ्रू यहाँ पर लेके आऊंगा या एच लुकअप फॉर्मूले को यहाँ पर अप्लाई करूँ, तो डेफिनेटली जब मैच करेंगे तब आपको क्लियरली अंडरस्टैंड होगा कि ये मेरा फॉर्मूला बहुत क्लियरली लग गया है। सबसे पहले मैं डाटा वैलिडेशंस में जाऊंगा। डाटा वैलिडेशन में ऑलरेडी मैं यहाँ पर एक्सप्लेन, यहाँ ऑलरेडी मैं डाटा, जैसे मैंने वी लुकअप में एक्सप्लेन किया था, डाटा वैलिडेशन, डाटा वैलिडेशन में जाके देखिए, यहाँ डाटा में जाएं, हम लोग डाटा वैलिडेशंस में जाएं, राइट, लिस्ट पे जाएं, ये लिस्ट यहाँ पे आ जाती है। उसके बाद सोर्स क्या है, ये वाला सोर्स क्या है, ये सोर्स देखिए मैंने सेलेक्ट किया, ये मेरा ये वाला सोर्स है। देन ओके कर दीजिए। तो आपको ये ए बी सी डी टिल जेड तक आपके पास जो भी आपके सेल्स एग्जीक्यूटिव होंगे, जिसके अकॉर्डिंग आप एनालाइज भी कर पाए अपने डेटा को कि कौन से एग्जीक्यूटिव का कितना सेल्स रेवेन्यू है, कितने कस्टमर, कितने प्राइस में, क्या एवरेज है, क्या रेवेन्यू आ रखा है, वो सब चीजें इसमें डिफाइन होगी डेफिनेटली। ठीक है, राइट। अब उसके बाद हम लोगों को जो फॉर्मूला है वो यहाँ पर अप्लाई करना है, सो दैट कि आपको भी थोड़ा आइडिया हो जाए। मैं यहाँ पर डायरेक्टली एच लुकअप पर लेके चलता हूँ। देखिए कितना डिफरेंस है। डिफरेंस सिर्फ वर्टिकली है, वी से वर्टिकल, एच से हॉरिजॉन्टल। हम लोग सिर्फ इतना डिफरेंस है, और वी लुकअप की जगह हम लोगों ने एच लुकअप डिफाइन किया। देखिए यहाँ एच लुकअप हमने डिफाइन किया, टैब की प्रेस किया, लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू क्या है, देखिए लुकअप वैल्यू हम लोगों ने कौन से एग्जीक्यूटिव का डाटा को लेके आना है। मैंने यहाँ पर ऑलरेडी एक डाटा वैलिडेशन, एक लिस्ट डिफाइन किया हुआ है, और मैं यहाँ इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, राइट, कोमा मैं लगाता हूँ। टेबल एरे क्या है मेरा, टेबल एरे देखिए, मुझे फाइंड क्वांटिटी चाहिए, मैं टेबल एरे लेता हूँ। फाइंड क्वांटिटी में मैंने वही, हम लोगों को दो रो डिफाइन करने पड़ेंगे। मुझे अभी क्वांटिटी चाहिए। देखिए मैं अभी पहला ही रो को डिफाइन कर रहा हूँ। मैंने वी लुकअप में कॉलम नंबर डिफाइन किए थे, यहाँ एच लुकअप में रो नंबर डिफाइन करने पड़ेंगे। देखिए कॉलम नंबर मैंने वी लुकअप में डिफाइन कर दिया था, देन रो नंबर यहाँ पे डिफाइन हो रहे हैं। उसके बाद कोमा, कौन से रो में है हमारा, सेकंड, हमारा नेम यहाँ पर फर्स्ट है, सेकंड हमारा ये है, राइट, ये 2 नंबर, देन जीरो। उसके बाद एग्जैक्ट मैच के लिए मुझे जीरो, यहाँ पर फॉल्स भी कर सकते हैं लेकिन मैं जीरो कर रहा हूँ। उसके बाद हम लोग ब्रैकेट क्लोज करना पड़ेगा। ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए, उसके बाद आप इसको एंटर कर दीजिए। देखिए 8, एक्स का 8, मैं यहाँ पर ए लेके आता हूँ, आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा ताकि आपको ढूंढने में थोड़ा प्रॉब्लम ना हो। ए एग्जीक्यूटिव का 7 क्वांटिटी, ए एग्जीक्यूटिव का 7 क्वांटिटी। देखिए मैंने यहाँ पर डाटा लिस्ट से यहाँ पर मैं एच लुकअप का फॉर्मूला मैंने यहाँ अप्लाई कर दिया, राइट। उसके बाद आपको देखिए मैं यहाँ पर फिर यहाँ पर कंडीशन फॉर्मेटिंग में अप्लाई कर देता हूँ, सो दैट आपको थोड़ा आइडिया हो जाए। मैं डायरेक्टली वही पूरा फॉर्मेट को, पूरे टेबल को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। मैं दो रो को भी हम लोग इसमें सिलेक्ट कर सकते हैं। आपको पूरा टेबल मैं एकदम से, जैसे मैंने वी लुकअप में भी दो कॉलम को सिलेक्ट किया था, उसके बाद पूरी टेबल को सिलेक्ट किया था, यहाँ पर मैं पूरी टेबल को वन टाइम में ही सिलेक्ट कर रहा हूँ, सो दैट कि आपको आगे दिक्कत ना आए, राइट।
उसके बाद कंडीशन फॉर्मेटिंग में सेम चीज, यहाँ फॉर्मूला, राइट। कौन सा सेल्स एग्जीक्यूटिव हम लोगों को ये वाला। देन हम लोगों को कौन सी डिटेल्स चाहिए, एग्जीक्यूटिव का डिटेल चाहिए, और मुझे एग्जीक्यूटिव डिफाइन करने पड़ेंगे। बट देखिए यहाँ पर मुझे रो को यहाँ पर मुझे कॉलम को लॉक करना पड़ेंगे, सॉरी कॉलम को लॉक से हटाना पड़ेगा और रो को लॉक करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे एग्जीक्यूटिव जो है वो एक रो में है और कॉलम मेरे डिफरेंट डिफरेंट है। तो मैंने यहाँ पर कॉलम को अनलॉक कर दिया और रो को मैंने लॉक कर दिया। कौन से आपको चेंजेस क्या चाहिए इसमें, व्हाइट कलर कर देते हैं सो दैट कि आपको हाईलाइट प्रॉपरली हो जाए। रेड कलर ओके कर दीजिए एंड ओके कर दीजिए। तो आप यू कैन सी कि मेरा यहाँ पर, अब मैं यहाँ पर अगर डेटा में कोई भी लेके आता हूँ तो देखिए Z11, अब यहाँ पर मेरा क्वांटिटी जो है 11 है, बट मेरा रिवेन्यू, प्राइस एंड कस्टमर, देखिए मैंने वी लुकअप में सेम शीट से किया था, डिफरेंट शीट से किया था और डिफरेंट वर्कबुक से किया था। सेम एज इट इज मैं इसी फॉर्मूले में करूंगा, ठीक है। अब यहाँ पर मेरे को मैंने क्वांटिटी तो ले आया, यहाँ पर मैं डेटा शीट्स को यहाँ डेटा वैलिडेशन में मैंने लिस्ट किया था, मैंने उसको कॉपी पेस्ट किया था सो दैट कि आपका कॉपी जो आपका जो लिस्ट क्रिएट किया गया वो सेम एज इट इज आ जाए। मैंने यहाँ से कॉपी किया, डिफरेंट शीट पे ले आया, कॉपी किया, देन यहाँ पर कॉपी किया, राइट। तो सेम हमारा डाटा जो लिस्ट मैंने यहाँ क्रिएट किया था वो यहाँ पर सेम डिफरेंट शीट में आ गया और डिफरेंट वर्कबुक से के टेबल में आ गया। यहाँ पर देखिए सेम शीट में मेरा टेबल यहीं पर है, डिफरेंट शीट से टेबल मेरा डिफरेंट शीट के ऊपर है और डिफरेंट वर्कबुक में मेरा टेबल डिफरेंट वर्कबुक में है। डिफरेंट शीट यानी 13A, देखिए मैंने यहाँ पर ऑलरेडी यहाँ डिफाइन किया हुआ था, मैंने कॉलम भी यहाँ डिफरेंट शीट से लिया था और यहाँ पर रो भी मैं यहाँ डिफरेंट शीट से लेके आऊंगा। 13A में चले, 13B में सॉरी। तो यहाँ पर मैं डिफरेंट वर्कबुक में लेके आता हूँ, सॉरी डिफरेंट शीट से लेके आता हूँ हमारा लुकअप वैल्यू, राइट। हमारा टेबल एरे मेरा 13A में, राइट। यहाँ मेरा मैं क्वांटिटी डिफाइन कर लेता हूँ, कोमा कौन सा, सेकंड रो, देन 0, और उसके बाद यहाँ देखिए आप मेरा फॉर्मूला यहाँ अप्लाई हो रहा है। आप जब इसको देखिए मेरा फॉर्मूला यहाँ अप्लाई हो रहा है, मैंने 0 के बाद ब्रैकेट क्लोज कर दिया। अब यहाँ एंटर मैं करूंगा तो डेफिनेटली मेरा यहाँ पर रिफ्लेक्ट करेगा। आप देख सकते हैं कि ये जो शीट मैं डिफरेंट शीट से लेके आया हूँ, फॉर्मूला आपका डिफरेंट शीट से यहाँ पर अप्लाई हो गया। सेम चीज हम लोग, सेम मेथड हम लोग यहाँ डिफरेंट वर्कबुक से करेंगे। पहले मैं अपना वर्कबुक ओपन कर लेता हूँ। देखिए वर्कबुक ओपन डेफिनेटली आप पहले करके रखिए सो दैट कि आपका टाइम कम लगे, ठीक है। और उसके बाद मैं अपना वर्कबुक यहाँ ओपन कर लेता हूँ। यहाँ मेरा जो कॉलम है ऑलरेडी मैं डिफरेंट वर्कबुक से मैंने यहाँ पर ओपन किया है, बट यहाँ पर मेरा वो टेबल नहीं है। मुझे टेबल यहाँ पर लेके आने के लिए यहाँ से मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, राइट। कॉपी किया और ये मेरा यहाँ पर मैं इसको ले आया सो दैट कि हम लोग डिफरेंट वर्कबुक से यहाँ पर कॉपी पेस्ट किया। तो ये मेरा डिफरेंट वर्कबुक पे मैंने अपने टेबल्स को यहाँ पर कॉपी पेस्ट किया। हमें फॉर्मूला कहाँ लेके आना है, हमें फॉर्मूला 13B में लेके आना है डिफरेंट वर्कबुक से, राइट। एच लुकअप, राइट, टेबल लुकअप वैल्यू, ये डिफरेंट वर्कबुक हमने यहाँ पर ओपन किया हुआ है ऑलरेडी। वही सेम चीज मैं यहाँ डिफाइन करूंगा, 2 नंबर रो, देन 0, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। यहाँ मैं एंटर क्लिक करूंगा तो मेरा वो वाला शीट आ जाएगा जहां मैंने यहाँ पर फॉर्मूला यहाँ पर क्रिएट किया हुआ है। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर शीट के ऊपर, देखिए मैं यहाँ पर थोड़ा सा साइज को, ताकि मेरा फेस यहाँ क्लियर आ सके, मैंने यहाँ डिफरेंट वर्कबुक से ले आया। अब देखिए सेम शीट से आ गया, डिफरेंट शीट से आ गया, डिफरेंट वर्कबुक से आ गया। यहाँ पर लिस्ट भी क्रिएट मैंने कर दिया दोनों तीनों टेबल्स के अंदर। यहाँ मैंने कंडीशन फॉर्मेटिंग भी यहाँ पर लगा दिया। हाइपरलिंक ऑलरेडी मैं यहाँ पर, देखिए ये होम मैंने यहाँ बनाया हुआ है। आप यहाँ पर आ जाएंगे, एच लुकअप में मेरा ये वाला शीट ओपन हो जाएगा। तो मैंने सभी यहाँ पर कर दिया। कॉलम नंबर मैंने वी लुकअप से आपको एक्सप्लेन किया था, रो नंबर मैंने एच लुकअप से आपको एक्सप्लेन कर दिया। तो मेरे सभी जो ऐड मैंने किया था, एग्जैक्ट जो ट्रिक्स हैं, शॉर्टकट ट्रिक्स हैं जो मैंने
आपको स्टार्टिंग में डिफाइन किया था कि मैं वी लुकअप में भी इसको ऐड ऑन करूंगा और एच लुकअप में भी ऐड ऑन करूंगा, तो मैंने ये सभी ट्रिक्स जो हैं, जो शॉर्ट ट्रिक्स हैं, जो हमारे वर्क को बहुत इजीली और बहुत जल्दी हम लोग जो फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं वो कर देगी। तो इस तरीके से अब हम लोग यहाँ पर हमारा जो है फर्स्ट जो 3 मैंने यहाँ एग्जांपल दिया था, देखिए एच लुकअप में यहाँ वी लुकअप है, तो आप समझिए कि मैं एच लुकअप डिफाइन कर रहा हूँ, सेम शीट डिफरेंट शीट एंड डिफरेंट वर्कबुक से आ गया। उसके बाद कॉपी फॉर्मूला और मल्टीपल वैल्यू एट वंस, राइट। मल्टीपल वैल्यू कॉपी, देखो कॉपी करना है आपको, तो आप यहाँ पर इसको कॉपी कर सकते हैं, राइट। तो आप ये ध्यान रखिए, मैं यहाँ पर देखिए, मैं यहाँ पर एच यहाँ डिफाइन करता हूँ 6 150 25 एंड एच। कॉपी, मैंने फॉर्मूले को यहां से कॉपी किया और नीचे मैंने पेस्ट कर दिया। दिस इज कॉपी। जो आप एच लुकअप को कॉपी कर रहे हैं, आपने कॉपी किया, पेस्ट कर दिया, दैट्स इट। अब मल्टीपल वैल्यू एट वंस, अब मैं यहां पर अगर देखिए मल्टीपल वैल्यू मैंने वी लुकअप में कैसे बताया था कि फॉर्मूले के अंदर ही आपने कॉलम को डिफाइन करना है, बट एच लुकअप में फॉर्मूले के अंदर ही आपको रो डिफाइन करना है। सो अब डिफरेंट शीट पे मैं आके डिफरेंट शीट पे मैंने यहाँ अपना लिस्ट मैंने यहाँ क्रिएट कर लिया है, जैसे कि हमने यहाँ पर क्रिएट किया था डाटा वैलिडेशन से। एच लुकअप में मल्टीपल रो एट वंस हम लोगों को एक अलग पैटर्न यूज करते हैं हम लोग। इसमें क्या है कि फर्स्ट हम लोगों को ये सभी चारों जो रो को है वो डिफाइन करना पड़ेगा, यानी सिलेक्ट करना पड़ेगा। देन हमें एच लुकअप का जो फॉर्मूला है वो अप्लाई करना पड़ेगा। लुकअप वैल्यू हमारी सेम रहेगी, राइट। इसको ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। लुकअप टेबल एरे हमारा सेम टेबल एरे रहेगा, और यहाँ तक सेलेक्ट करके हम इसको फिर से ब्लॉक कर देंगे, राइट। अब क्या है कि हमारा रो इंडेक्स में देखिए, हमें वी लुकअप में हम लोग इस तरीके से गए थे, राइट। तो ये हमारा हो गया कॉलम इंडेक्स। अगर हम लोगों को रो में जाना है तो हम लोग इस तरीके से जाएंगे, तो ये हमारा रो इंडेक्स है। तो हम लोगों को रो क्या लेना है, देखिए रो करने के लिए हम लोगों को यहाँ पर रो डिफाइन करना पड़ेगा, ये रोज नीचे, राइट। उसके बाद एरे क्या है, एरे मुझे यहाँ पर क्वांटिटी या रेवेन्यू लेना है, तो मुझे यहाँ पर डिफाइन करना पड़ेगा, और यहाँ पर मुझे इस वाले सेल नेम को यहाँ पर लॉक करना पड़ेगा। देन यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज, देन कोमा, फिर एग्जैक्ट मैच के लिए यहाँ पर हम लोगों ने 0 डाला है, और देन कंट्रोल एंड एंटर प्रेस करेंगे तो हमारा जो ये डेटा है यहाँ पर आ जाएगा। मैं अगर यहाँ पर सिलेक्ट करता हूँ बी में, देखिए कि आप 8225 28 एंड बी, 8225 28 एंड बी। तो इस तरीके से हम लोग ये वाला जो फॉर्मूला है मल्टीपल वैल्यू एट वंस, हम लोग सेम शीट से, देन हम डिफरेंट शीट से भी ये वाला डिफरेंट वर्कबुक से भी कर सकते हैं। मैं जल्दी ये फॉर्मूला मैं इसी वर्कबुक से लेके आता हूँ, सेम मैं मल्टीपल वैल्यू एट वंस, राइट। डिफरेंट वर्कबुक हमारा यही है, मैं लेके आता हूँ लुकअप वैल्यू। डिफरेंट वर्कबुक हमारा ये रहा, हमारा डिफरेंट वर्कबुक। मैं यहाँ सेलेक्ट करता हूँ, राइट। उसके बाद यहाँ पर मैं रोज डिफाइन करना है मुझे, राइट। और मैं ये वाले दोनों रोज डिफाइन करता हूँ, और यहाँ जो सेल लॉकिंग है वो सेल लॉकिंग जो है मुझे यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट का करना है, राइट। और फिर उसके बाद ब्रैकेट क्लोज एंड ब्रैकेट क्लोज, देन आपको कंट्रोल एंड एंटर प्रेस करना पड़ेगा, तो आपका यहाँ पर सभी जो वैल्यूज हैं वो जे के यहाँ पर आ जाते हैं। मैं यहाँ पर ए डिफाइन करता हूँ ताकि आपको थोड़ा क्लियर हो जाए, क्योंकि हमारा जो यहाँ पर अगर मैच करेंगे तो डेफिनेटली हमारा जो फॉर्मूला है वो मैच करेगा। तो इस तरीके से हम लोग अपने फॉर्मूले को सेम शीट से, डिफरेंट शीट से, देन डिफरेंट वर्कबुक से लेके आ सकते हैं, जिसमें हमने फोर्थ फॉर्मूला कॉपी किया था, देन मल्टीपल वैल्यू एट वंस। हम लोगों को इस फॉर्मूले में या वी लुकअप में सेल लॉकिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको सेल लॉकिंग नहीं आ पाएगा तो डेफिनेटली आपके जो भी आप अप्लाई कर रहे हैं उसमें एरर जरूर आएगा। तो सेल लॉकिंग करना आप जितना जल्दी आप सीख लेंगे तो डेफिनेटली इट विल बी बेटर फॉर यू टू अप्लाई दीज बोथ ऑफ दीज फॉर्मूला इन दिस एक्सेल शीट। तो हम लोग अपने ये दोनों फॉर्मूले जैसे मैंने आपको अप्लाई किए हैं, आप इसमें आप इस तरीके से कर सकते हैं। अगर फिर भी डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अपने जो सेशन लाइव सेशन होता है तो उसमें भी आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो डेफिनेटली हमारे दोनों ऊपर के टॉप 5 जो हमारे फॉर्मूले हैं, मैंने आपको यहाँ पर बताए थे टॉप 5 जो हमारे फॉर्मूले हैं वो हमने कर दिए। इसमें स्मॉलेस्ट वैल्यू एंड लार्जेस्ट वैल्यू जो हमने यहाँ पर डिफाइन किया था, देखिए
यहाँ पर वही स्मॉलेस्ट वैल्यू एंड लार्जेस्ट वैल्यू, मैं यहाँ पर आता हूँ, छोटा कर लेता हूँ थोड़ा ताकि आपको क्लियर समझ में आ जाए। सो अब जो नेक्स्ट मैं फॉर्मूला अपना अप्लाई करने वाला हूँ वो लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट, मैक्स एंड मिनिमम। मैंने आपको वी लुकअप में भी एक्सप्लेन किया था कि मैक्स इक्वल टू स्मॉलेस्ट, सॉरी लार्जेस्ट एंड मिनिमम इक्वल टू स्मॉलेस्ट। तो डिफरेंस क्या है वो वी लुकअप में मैंने बताया था, मैक्स एंड मिनिमम। अब पहले हमने कॉलम वाइज किया था, राइट, एज लाइक दिस, ठीक है। अब हम लोग जो कर रहे हैं वो रो वाइज कर रहे हैं। हमने रो वाइज कैसे लेके आना, स्मॉलेस्ट एंड मैक्स। तो इसके लिए हम लोगों को एच लुकअप फंक्शन यहाँ ट्राई करेंगे। देन हम लोग पहले करते हैं लार्ज, राइट। लार्ज में एरे क्या है, एरे हमारा ये है, राइट। मैं इसको लॉक कर लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद हमें पहला लार्ज नंबर चाहिए, वो ये है। देन ब्रैकेट क्लोज्ड, अगेन फिर यहाँ टेबल एरे क्या है हमारा, टेबल एरे हमारा यही है। इसको भी मैं फ्रीज कर देता हूँ, लॉक कर देता हूँ, राइट। देन हमारा रो इंडेक्स नंबर मुझे यहीं पे चाहिए, राइट, 1, और उसके लिए फिर एग्जैक्ट मैच के लिए 0। देन ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। तो देखिए 18 हमारा फर्स्ट लार्जेस्ट यहाँ पर वैल्यू है, राइट, ये वाला वैल्यू। तो आप अगर मैं यहाँ पर, राइट, मैं यहाँ पर अगर सेकंड लार्जेस्ट वैल्यू लेके आना तो मैं यहाँ पर एक की जगह 2 करता हूँ, और यहाँ 15 वैल्यू है, यहाँ पर ये रहा 15, राइट। तो ये मेरा जो वैल्यू यहाँ पर लार्जेस्ट का मीनिंग क्या है कि हम लोग फर्स्ट लार्जेस्ट सेकंड थर्ड फोर्थ जितना भी आप अपना रो में लेना चाहते हैं कि हम लोगों को फर्स्ट 3 अपने डिफाइन करने हैं कि टॉप 3, जैसे हम लोग कभी जब क्लास के अंदर फर्स्ट 3 टॉप हमें डिफाइन करना है, तो उसी तरीके से हम लोग इस फॉर्मूले को, लार्ज फॉर्मूले को हम लोग यूज कर सकते हैं। तो ये है मेरा लार्ज। देन स्मॉलेस्ट के लिए मुझे यहाँ पर कॉपी करता हूँ और यहाँ पेस्ट कर देता हूँ 18। उसके बाद यहाँ लार्ज की जगह मैं स्मॉल कर देता हूँ, राइट। ये देखिए स्मॉल आ गया, टैब की प्रेस कीजिए और एंटर कर दीजिए 2 नंबर। देखिए 2 नंबर हमारा जो है स्मॉलेस्ट वन है। तो ये फर्स्ट जो मैंने लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट यहाँ किया। अब मैक्सिमम कौन सा है, हम लोग वही फॉर्मूला यहाँ पर यूज करेंगे मैक्सिमम का, एच लुकअप, देन अगेन मैक्स। मैक्स में देखिए नंबर 1 एंड नंबर 2, मैं नंबर 1 और नंबर 2 यहाँ डिफाइन नहीं करता, मैं पूरा रो मैं यहाँ डिफाइन कर लेता हूँ। क्लोज्ड, क्लोज्ड, अगेन मेरा जो टेबल एरे है, मैक्स का जो टेबल एरे है वो सेम है मेरा टेबल। मुझे इसी टेबल से, इसी रो से मेरे को यहाँ पर लेके आना है, राइट। यहाँ मुझे ब्रैकेट ओपन करना पड़ेगा, ब्रैकेट क्लोज्ड, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। तो अगेन देखिए यहाँ मेरा रो इंडेक्स नंबर, यानी मेरा रो कौन सा है, सेकंड, राइट। एग्जैक्ट मैच के लिए 0, और उसके बाद फिर ब्रैकेट अगेन क्लोज। तो ये मैं यहाँ एंटर करता हूँ, यहाँ रेफरेंस आ रहा है, सॉरी, यहाँ पर हमारा जो रो है वो है 1, राइट। और मैं यहाँ 18 कर देता हूँ क्योंकि हमने रो 2 में नहीं है, रो 1 से हम लोगों को ये रो में से लेके आना मैक्स। उसके बाद अब ये मैक्स हो गया, मैं यहाँ पर इसको कॉपी पेस्ट करता हूँ। तो यहाँ पर आपको मैक्स का आएगा, मैक्स की जगह आप मिनिमम कर दीजिए। तो ये आपका फॉर्मूला देखिए मिनिमम आ गया। तो ये दोनों मैंने आपको डिफाइन कर दिए हैं। लार्जेस्ट में आप टॉप 3 टॉप 2 लेके आ सकते हैं, मैक्स में आप इसका मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस विद इन दिस रो जो मैंने डिफाइन किया है, मिनिमम वैल्यू आप यू कैन गेट फ्रॉम दिस रो एज वेल। तो ये इस तरीके से हमने ये दोनों फॉर्मूले यहाँ कंप्लीट कर दिए हैं। मैं अगेन वी लुकअप वाले शीट पे आता हूँ जिसमें मैंने यहाँ 7 पॉइंट्स यहाँ मेंशन किए थे। तो सेम शीट, डिफरेंट शीट एंड डिफरेंट वर्कबुक, देन कॉपी फॉर्मूला, मल्टीपल वैल्यू एट वंस, देन स्मॉलेस्ट, लार्जेस्ट, मैक्सिमम, मिनिमम, ये सभी पॉइंट्स मैंने इसमें क्लियर कर दिए जो मैंने वी लुकअप में किया था, सेम एज इट इज मैंने एच लुकअप में किया है। तो एच लुकअप ऑलरेडी मेरा कंप्लीट हो चुका है विद हम लोग डिफरेंट डिफरेंट जो हमने ट्रिक्स ऐड किया था, सो दैट कि सभी जो फॉर्मूले जो वी लुकअप और एच लुकअप सेम है। बेसिकली वी लुकअप और एच लुकअप में थोड़ा सा डिफरेंस है, कॉलम्स एंड रोज का हम लोगों को डिफाइन करना है, हमें लॉकिंग का ध्यान रखना है, सो दैट यू कैन ऑल्सो वर्क ऑन दीज। अगर इस लॉक सिस्टम पे आपने काम किया था, यू डेफिनेटली यू विल गेट द एंड रिजल्ट वट एवर यू वांट इन दिस शीट। सो आपको मेरा ये वाला ये एच लुकअप फॉर्मूला डेफिनेटली मैंने बहुत अच्छे तरीके से क्लियर किया, तो
टिल देयर इज एनी डाउट तो कमेंट कीजिए और मैसेज कीजिए और डेफिनेटली हम लोग उसके बारे में डिस्कस करेंगे। एक बात और मैं कहना चाहूंगा, जाने से पहले आप प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और आपके सपोर्ट से ही मेरे को मोटिवेशन मिलता है सो दैट कि मैं आगे अपने अच्छे वीडियोस आपके लिए क्रिएट कर सकूं, सब अलग एडवांस एक्सेल फॉर्मूले जो मैं आपके लिए क्रिएट कर सकूं। सो थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ गुड डे।